शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को, सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी के लिए प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। और देवों के देव महादेव की आधी कथा सुनने पर अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। और भगवान का नाम लेने से, लिखने से सभी कष्ट, सभी मुसीबत, सभी दुख दूर होते हैं। और पूरी कथा सुनना चाहिए, अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। मैं आप सबको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बने बटन को उसे भी प्रेस कीजिए। आप सबको मैं एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। हे देवों के देव महादेव, दया कीजिए गुरु जी, दया कीजिए शिव गुरु। सभी भक्तों के ऊपर दया करना महादेव। मैं आप सबके लिए दया मांगती हूँ और यही कहती हूँ, हे देवों के देव महादेव, हे सच्चे गुरु, आप सभी भक्तों के ऊपर, सभी के ऊपर अपना दया दृष्टि रखना। एक गांव था, तो उस गांव में एक माता और एक बेटा, माता पिता रहते थे। तो उनके पास एक बेटा भी था। तो कुछ समय बाद बेटा भी धीरे धीरे जवान होने लगा, धीरे धीरे। और जो पिताजी थे, पिताजी की मृत्यु हो गई और बेटा धीरे धीरे अब समय के अनुसार बड़ा होने लगा। और माँ थी बेचारी, वो अपना इधर उधर मेहनत करती थी और अपने बेटे का गृहस्थ चलाती थी। बेटा तो जैसे समय से ही बड़ा होगा, बेचारी बहुत लाचार मजबूर थी। लेकिन क्या किया जाए, भगवान के सामने कहते हैं कि जो नसीब में लिखा है वो हमको हर हालत में, गुरु बहन गुरु भाइयों, हमको भुगतना ही होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि हम और आप भक्ति करते हैं, देवों के देव महादेव की शक्ति करते हैं, शिष्या हैं, आप भी शिष्या हो, हम भी शिष्या हैं, गुरु बहन हो, गुरु भाई हो। तो इतना हो सकता है कि गुरुजी अपनी शक्ति से जो हमारे आए हुए संकट को और ऊपर हाथों हाथ ले लेते हैं। कोई भी हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई संकट आए तो हाथों हाथ ले लेते हैं। यही है तो देवों के देव महादेव तो एक महान सर्वश्रेष्ठ देवता है। तो बेटा धीरे धीरे पहले 5 साल का था, फिर 7 का हुआ, फिर 9 का हुआ। जैसे 10-11 साल का हो गया तो देखता था कि मेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन करती है और हमको पढ़ाती है। यही सब बेटा देखता रहा। तो एक दिन माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जाना चाहता हूँ और हम और आप कब तक ये गरीबी झेलेंगे। ये गरीबी के कारण हम न एक अच्छे मकान में रह सकते हैं, न अच्छा खाना खा सकते हैं, न एक अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, क्योंकि गरीब हैं। तो मम्मी, माताजी, हम और आप कब तक इतना सहेंगे, कब तक इतना गरीबी का सामना करेंगे। तो मैं जाऊंगा परदेश कमाने के लिए। तो माँ कहने लगी कि बेटा, आप परदेश जाओगे, मैं कैसे रहूंगी। तो बेटा समझा करके कहने लगा कि माँ, मुझे जाने दो, हम और आप कब तक ये मजबूरी सहेंगे, गरीबी सहेंगे, कब तक कैसे रहेंगे। तो बेटा की बात नहीं, माँ की बात नहीं मानी और बेटा परदेश कमाने चला गया। तो माँ बेचारी यहाँ अकेली रहने लगी, अकेली रहती थी।
तो उस शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी। बड़ी शक्ति से, बड़े भाव से, बड़े विश्वास से पूजा आराधना करती थी और अपने देवों के देव महादेव से बड़ा विश्वास रखती थी और कहती थी, हे मेरे सच्चे गुरु दया कीजिए गुरुजी। इसी तरीके से विश्वास रखती थी। तब बेटा चला गया। तब बेटा वहाँ पर नौकरी करने लगा, रहने लगा। तब माँ बेचारी यहाँ अकेली रह गई। तो कोई कमाने धमाने वाला तो नहीं था, बेटा था, वो चला ही गया। तो क्या करती थी बेचारी कि मंदिर में जाती थी और मंदिर की साफ सफाई करती थी और अपना जो है पूजा पाठ करती थी। और जो भी मंदिर में चढ़ावा आता था बेचारी उसी से अपना खा लेती थी। अपना गुजर बसर चल रही थी, गुजर हो रही थी, गृहस्थ चल रहा। अकेली थी, गृहस्थ क्या था, बेटा तो चला ही गया, अपना अकेली थी। इसी तरीके से चलता रहा। तो क्या हुआ कि जो इधर उधर के पड़ोसी थे वो कहने लगे कि पता नहीं इस बुढ़िया का बेटा यहाँ पे नहीं है और इस बुढ़िया के लिए खाने कहाँ से आता है, पहनने के लिए कहाँ से आता है, इसका कोई कमाने वाला नहीं है, ये कहाँ से खाती है, कहाँ से पहनती है। आस पड़ोस के पड़ोसी थे वही ये सब बातें करने लगे। तो बुढ़िया थी वो तो अपने शंकर भगवान पर बड़ा विश्वास रखती थी, श्रद्धा भक्ति से पूजा करती थी। तो सवेरे जाती थी 5 बजे और शाम को 10 बजे घर पे आती थी। तो इधर उधर की पड़ोसिन थी, आस पास की पड़ोसिन थी, गली मोहल्ले की थी, वो कहती थी कि पता नहीं बुढ़िया का बेटा यहाँ पे है नहीं और बुढ़िया के लिए खाने के लिए पहनने के लिए कहाँ से आता है। और बुढ़िया बेचारी मंदिर में जाती थी तो वो वहीं से जो चढ़ावा आता था अपना देवों के देव महादेव की पूजा आराधना करती थी और जो चढ़ावा आता था उसी से अपना गुजर बसर करती थी, उसी से अपना खुश रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे कोई चढ़ावा आया, कोई सेठ आया तो सेठ ने फल फ्रूट सार चढ़ाया तो वो वहां से लेके आई। तो एक पड़ोसी के बच्चे को उसमें से प्रसाद दे दिया और वो बेचारी अपने मंदिर चली गई प्रसाद देने के बाद। तो उस बच्चे की धीरे से मौसम जैसे खराब चल रहा है, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, इसी तरीके से मौसम नहीं हो रहा है। तो हर घर में थोड़ी थोड़ी परेशानियां चल रही हैं मौसम के हिसाब से। तो ये मौसम के हिसाब की बात कोई नहीं सोची और बुढ़िया से कहने लगी कि आपने हमारे बच्चे को गलत चीज दी है, इसीलिए हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। सबको यही कहने लगी कि बुढ़िया माँ आपने उसके बच्चे को कोई ऐसी चीज दी है कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है। तो बुढ़िया माँ और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि मैंने गलत चीज कुछ नहीं दी है और मैं तो अपने मंदिर में से पूजा में से प्रसाद लेके आई, वही प्रसाद मैंने इसके बच्चे को दिया है और कोई गलत चीज नहीं दी है नहीं। लेकिन गांव वाले और आस पास के पड़ोसी कोई भी मानने को तैयार नहीं हुए और बुढ़िया को गलत ही बना दिया। और बुढ़िया को गलत बना दिया तो भीड़ भाड़ होने लगी। तो बुढ़िया थी वो बेचारी अपने शंकर भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। हे गुरुजी, मैं ये क्या देख रही हूँ, आप तो सबके ऊपर दया बरसाती हो और मैं आपसे सबके लिए दया मांगती हूँ और आज मेरे ऊपर इतना गलत लाछन ठहरा जा रहा है। तो यह बात सुन करके बुढ़िया माँ रोने लगी, अपने गुरुजी को याद करके रोने लगी। लेकिन पाड़ पड़ोसी इधर उधर के कोई भी बुढ़िया की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए।
कोई नहीं तैयार हुआ। तब वह और ज्यादा टेंशन बढ़ती गई। इधर उधर की भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई, भीड़ जुड़ गई। लेकिन बुढ़िया थी, बुढ़िया किसी से कुछ नहीं बोली और वो तो अपने देवों के देव महादेव में अपना व्यस्त हो गई और कहने लगी, हे देवों के देव महादेव, कुछ दया कीजिए, इस संकट से मुझे दूर कीजिए। हे देवों के देव महादेव, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है और मुझे दया कीजिए। हे गुरुजी, इस संकट से दूर कीजिए हे महादेव। तो एक साधु जी का रूप रख करके और शंकर जी आए और कहने, भीड़ में अंदर घुसे चले गए और कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो गांव वाले थे, गली मोहल्ले के थे, पड़ोसी थे, वो सब कोई कहने लगे कि ये बुढ़िया है, कुछ गलत काम करती है और इसका बेटा एक है, बेटा गया है परदेश कमाने के लिए, तो ये कहाँ से खाती है और कहाँ से पहनती है और इसके पास कोई चीज का कमी नहीं है और इसका कोई कमाने वाला नहीं है, तो इसके पास ये धन कहाँ से आया, कैसे आया, ये कोई गलत काम करती है। तो शंकर भगवान थे, वो अपने रूप में प्रकट हुए और कहने लगे कि ये मेरा भक्त है, आप सब झूठे हो, क्यों कि आप इसको गलत बता रहे हो और गलत इल्जाम लगा रहे हो। ये तो मेरी भक्त है, ये तो मेरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करती है और मेरे पर संपूर्ण विश्वास रखती है। आप सबके अंदर खोट है, पेट में कपट है और ये मेरा एक सच्चा भक्त है कि ये सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक मेरी ही सेवा में रहता है, मेरे को नहलाता है, धुलाता है, मेरी पूजा आराधना करता है। तो आप सबके अंदर भेदभाव रखते हो, भेदभाव है और ये मेरा एक सच्चा भक्त है। तो सच्चे भक्त उसी शंकर भगवान, उसी भक्त को मिलते हैं जिसके हृदय में सत्य है और सत्य बोलता है और सत्य पे ही चलता है। कहते हैं कि गलत इंसान थोड़ी देर के लिए अपनी गलती को सही कर देता है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन विजय ही तो सत्य की ही होती है। लेकिन सत्य है कि थोड़ी देर के लिए सत्य झूठ पर जाता है, लेकिन जीत एक सत्य की ही होती है। असत्य की जीत, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ की इच्छा पूरी की, उस बुढ़िया माँ के ऊपर दया की, ऐसे सभी भक्तों के ऊपर दया करना और सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के ऊपर दया करना, सभी भक्तों के ऊपर दया करना, सभी के ऊपर दया करना, अपना दया दृष्टि हमेशा बरसाते रहना, सबको खुश रखना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।